हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर क्लास 10th। दोस्तों, फोटो का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक समथिंग। सो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? लेट्स ट्राई टू डिफाइन इट। So the process of photosynthesis is the process by which green plants synthesize their food with the help of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide and water as raw material। दोस्तों, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और दोस्तों, इस प्रोसेस के अंदर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट रिलीज किए जाते हैं टू द एनवायरनमेंट, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का रीसिंथेसिस होता है। दोस्तों, ये जो केमिकल इक्वेशन है, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट, और उसको इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स का रीसिंथेसिस भी होता है। ठीक है दोस्तों, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एग्जैक्टली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो प्लांट के किस पार्ट में होती है? दोस्तों, प्लांट की सारी ग्रीन सेल्स जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जा सकती है। दोस्तों, ये एक डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है। ये आपने क्लास 9th के अंदर टिश्यूज़ वाले चैप्टर के अंदर इसका डिटेल में स्टडी किया होगा। चलो इसको एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो लीफ की जो अपर एपिडर्मिस है, जो अपर लेयर है सेल्स की, उसको बोलते हैं दोस्तों अपर एपिडर्मिस, और जो लोअर लेयर है एपिडर्मिस की, उसको बोलते हैं दोस्तों लोअर एपिडर्मिस, जो लोअर लेयर है सेल्स की। दोस्तों, उसके बीच में जो सेल्स होती है उसको हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट नाम का जो ऑर्गेनल रहता है वो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होता है। दोस्तों, मेसोफिल की सेल्स भी 2 तरीके से अरेंज रहती है। दोस्तों, एक लेयर होती है जिसमें बिल्कुल लूजली अरेंज्ड रहती है सेल्स, उसको हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोलते हैं। इन सेल्स के अंदर बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत सारा एयर फिल्ड स्पेस रहता है। और दोस्तों, दूसरा जो सेल्स की लेयर है मेसोफिल की, उसको हम पेलिसेड पेरेन्काइमा बोलते हैं, जो बिल्कुल अपर एपिडर्मिस के लोअर साइड में अरेंज रहती है, और उनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस, ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस रहता है। ये सेल्स एलोंगेटेड होती है और बिल्कुल क्लोजली अरेंज्ड रहती है। ठीक है दोस्तों, जो प्लांट की जो लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस है, उसके अंदर दोस्तों कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो दोस्तों हमारे अंदर जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो प्लांट्स के अंदर जो नोस्ट्रिल्स का काम जो पोर्स करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स करते हैं, उनको हम दोस्तों बोलते हैं स्टोमेटा, और इनके द्वारा प्लांट गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि उनको रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज परफॉर्म्ड थ्रू दीज स्टोमेटा। अब देखते हैं दोस्तों, एक जो ये ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, उसको उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट नाम का जो ऑर्गेनल होता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो आउटर बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। और ये जो आप स्टैक्स देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो स्टैक्स आप देख पा रहे हैं, इनको बोलते हैं हम ग्रेनम। और इसका दोस्तों ग्रेनम का जो प्लूरल होता है, ग्रेनम इज ए सिंगुलर वर्ड, और जिसका जो प्लूरल होता है दोस्तों वो होता है ग्रेना। तो आपको ग्रेना और ग्रेनम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेना का जो एक इंडिविजुअल स्टैक होता है, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल स्टैक है, ये एक इंडिविजुअल स्टैक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम थाइलाकोइड। अब देखते हैं जो क्लोरोफिल पिगमेंट एग्जैक्टली कहाँ होता है। दोस्तों, जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज करके
थोड़ा सा इसको जूम करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल के पिगमेंट है वो इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, ये लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों फेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो दो फेजेज के अंदर परफॉर्म होती है। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। दोस्तों लाइट रिएक्शन इज ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। दिस इज नोन एज लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और दोस्तों दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। दोस्तों इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती और इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज। दोस्तों डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि इसमें डार्क वर्ल्ड है तो ये अंधेरे के अंदर होती है या रात के अंदर होती है, ये कभी भी हो सकती है। इसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इस फेज़ के अंदर प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लाइट रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है। दोस्तों जो क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करके जो एनर्जी है उसकी हेल्प से फोटोलिसिस की प्रोसेस करवाता है। फोटोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो फोटोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा जो क्लोरोफिल ने जो एनर्जी अब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन एटम्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है इनकी हेल्प से प्लांट एटीपी और NADPH जैसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करता है। इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को हम एसिमिलेटरी पावर्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं एसिमिलेटरी पावर्स का यूज़ करके प्लांट ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, जो कि हम अगले स्टेप में दैट इज़ डार्क रिएक्शन में स्टडी करेंगे। दोस्तों वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के बाद जो ऑक्सीजन एटम्स का प्रोडक्शन हुआ है, ये ऑक्सीजन एटम्स अपने आप को रीअरेंज करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं, और ये एज ए बाई प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसका आप और हम सब और दूसरे ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के लिए और ब्रीदिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एग्जैक्टली डार्क रिएक्शन में क्या होता है। दोस्तों जो ATP और NADPH जैसी जो एसिमिलेटरी पावर है जो लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हुई है, उनकी एनर्जी की हेल्प से डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है और ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। ठीक है दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है उसको इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की हेल्प से एक केल्विन साइकिल नाम का पाथवे है, केल्विन साइकिल, उस पाथवे के अंदर इन ATP और NADPH की जो एनर्जी है उसको यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके। एंड फार्मूला ऑफ द दिस ग्लूकोज इज C6H12O6 एनर्जी। ठीक है दोस्तों, और जो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन रहती है दैट इज स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, डार्क रिएक्शन एग्जैक्टली स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है केल्विन साइकिल में और ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों स्टोमेटा के बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स जिनके द्वारा प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमारे अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर नोस्ट्रिल का जो काम होता है गैसियस एक्सचेंज का, उसी तरीके से स्टोमेटा का काम होता है गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों स्टोमेटा के अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट रहती है जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके बीच में जो स्पेस होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब देखते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। दोस्तों जब नेबरिंग सेल्स से
गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर एंटर होता है, व्हेन वाटर एंटर्स फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स टू द गार्ड सेल्स, दीज सेल्स स्वेल्स अप। और दोस्तों जब ये सेल्स स्वेल होती हैं तो जो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर होता है वो ओपन हो जाता है। और दूसरा जब दोस्तों इसके अपोजिट होता है, जब वाटर इन सेल्स से बाहर निकल के नेबरिंग सेल्स में चला जाता है तो ये दोस्तों ये सेल्स श्रिंक हो जाती है। और दोस्तों जब ये सेल श्रिंक होती है तो जो बीच में जो स्पेस होता है इन सेल्स के बीच में वो डिक्रीज होता है, और स्टोमेटल जो पोर है वो क्लोज हो जाता है। दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं एज पर एनवायरमेंटल कंडीशंस और एज पर रिक्वायरमेंट इन स्टोमेटल ओपनिंग को ओपन और क्लोज करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं डेजर्ट प्लांट्स के केस में क्या होता है। डेजर्ट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ग्रो करते हैं, इनको हम जेरोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। दोस्तों डेजर्ट के अंदर जो दिन का टेम्परेचर होता है, डे का टेम्परेचर होता है, वो बहुत डे टाइम में जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो बहुत हाई होता है। उस कंडीशन में वाटर लूज होने के प्लांट के अंदर चांसेस बहुत होते हैं। तो डेजर्ट प्लांट एग्जैक्टली दिन के अंदर क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ताकि अपने जो वाटर है उसको मैक्सिमम कंजर्व किया जा सके। और नाइट के टाइम पे दोस्तों जो डेजर्ट प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, और नाइट के टाइम पे जो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्जॉर्ब करके मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है दोस्तों। और डे टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो उस टाइम गैसियस एक्सचेंज तो हो नहीं पाता, तो जो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके जो मैलिक एसिड का प्रोडक्शन प्लांट ने किया है उस मैलिक एसिड को ब्रेक करके अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों ये एक डेजर्ट प्लांट की एज पर देयर रिक्वायरमेंट एक स्पेशल टाइप की एडेप्टेशन है। ठीक है दोस्तों। इन डेजर्ट प्लांट को जो हम C4 प्लांट या कैंप प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।